नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। आज आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु और विषय सामग्री है उसकी क्या सीमाएं हैं। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र की प्रकृति के ऊपर बात करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति बताया जाता है, लेकिन ये एक विवाद का विषय रहा है क्योंकि अगस्त काम्टे, दुर्खीम, वेबर, पेरेटो आदि विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते रहे। वहीं दूसरी ओर आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया जाता रहा कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान नियमों का विकास नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र को इसलिए विज्ञान नहीं माना जा सकता, अतः क्योंकि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं संभव होते हैं। गुणात्मक जो विषय वस्तु है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता या सटीक भविष्यवाणी न होने के कारण इसके विज्ञान मानने में बाधाएं हैं। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति विज्ञान है या नहीं। सामाजिक नियमों के प्रतिपादन में सामाजिक विज्ञानों के महत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। समाजशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान जानने के लिए विज्ञान का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है कि वास्तव में विज्ञान क्या है। विज्ञान किसको कहते हैं, मीनिंग ऑफ साइंस क्या है। कुछ व्यक्ति विज्ञान का अर्थ विशिष्ट प्रकार की अध्ययन वस्तु या सब्जेक्ट मैटर से बताते हैं। इस आधार पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि को ही विज्ञान माना गया। परंतु वास्तव में विज्ञान किसी विशेष अध्ययन वस्तु से संबंधित न होकर किसी पद्धति से संबंधित है। कोई भी अध्ययन वस्तु को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वह विषय वस्तु विज्ञान हो सकती है। विज्ञान एक पद्धति है। विज्ञान के अर्थ के संबंध में हम देखते हैं कि स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि अध्ययन वस्तु से। अतः विज्ञान को पद्धति से संबंधित किया जाना चाहिए। लुंडबर्ग ने लिखा है कि किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में विज्ञान का यह अर्थ है कि उस क्षेत्र का अध्ययन निश्चित पद्धति के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया हो। इस प्रकार से हम विज्ञान का अभिप्राय किसी अध्ययन वस्तु से न लेकर निश्चित पद्धति से लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया गया क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान माना जाता है। अतः किसी भी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने पर उसे विज्ञान बताया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से चरण हैं जो कि समाजशास्त्र में भी मौजूद हैं और इस आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति है वो बताया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला जो चरण है वो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, एक निश्चित पद्धति का प्रयोग करना जो कि वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है।
प्राकृतिक विज्ञानों के समान अनेक वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित भी की गई है। सांख्यिकी पद्धति, समाज मिति, सोसाइटी मेट्री, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिक अध्ययन आदि पद्धतियों का प्रयोग किए जाने से समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी बात की गई इसमें निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन। समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों के समान प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर तथ्य संकलित किए जाते हैं, न कि कल्पना के आधार पर तथ्यों को रखा जाता है। तीसरा चरण तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण विज्ञान का एक आवश्यक चरण है। संग्रहित तथ्य हैं वो बिखरे होते हैं, जब तक इन्हें व्यवस्थित नहीं किया जाता किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता। अतः बिखरे हुए तथ्यों को व्यवस्थित क्रमबद्ध किया जाता है। समान लक्षणों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र के अंदर भी तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र में विज्ञान की ही तरह क्या है, क्योंकि विज्ञान में क्या है का वर्णन होता है, समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात क्या है, क्या होना चाहिए, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इसके बारे में विचार नहीं किया जाता। जैसे जाति प्रथा का अध्ययन करते समय ये विचार नहीं किया जाता कि जाति प्रथा अच्छी है या खराब है, बल्कि जाति प्रथा क्या है, केवल उसके बारे में हम अध्ययन को शामिल करते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक कही गई है। कार्य कारण संबंधों की स्थापना विज्ञान का एक आवश्यक चरण है। समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंधों की स्थापना एवं उनकी व्याख्या की जाती है। सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण ही नहीं किया जाता, बल्कि उनके बीच कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं। वास्तव में किसी घटना के पीछे चमत्कार नहीं होता, बल्कि निश्चित कारण होते हैं। इसलिए घटना के पीछे छुपे हुए कारणों को ढूंढना आवश्यक है। जैसे वेपर द्वारा प्रस्तुत धर्म संबंधी विचारों में पूंजीवाद के साथ में धर्म के संबंध को स्पष्ट किया गया है। इसलिए समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। अगला चरण है विज्ञान का सिद्धांत निर्माण, जो कि समाजशास्त्र में अपनाया जाता है। समाजशास्त्र में विभिन्न तथ्यों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करने के बाद घटना के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण होता है सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। ये एक प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि सिद्धांत सभी स्थानों और सभी समय में समान परिस्थिति होने पर खरे उतरते हैं। इनकी कभी भी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। समाजशास्त्र में भी सिद्धांत की पुनर्परीक्षा की जाती है। समान परिस्थितियों में समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से प्रमाणिक होते हैं। और विज्ञान का अगला चरण है भविष्यवाणी। वैज्ञानिक पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी के आधार पर किसी भी घटना के आगामी स्वरूप को निर्धारित किया जा सकता है। समाजशास्त्र में भी सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर भविष्यवाणी की जाती है। जैसे जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर की गई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो एक विज्ञान में होने चाहिए। और इसीलिए समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक मानी गई है। इसका अध्ययन का आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति है। अतः समाजशास्त्र को
इनके द्वारा एक विज्ञान है वो कहा गया है। परंतु कुछ आलोचक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं और उसकी भविष्यवाणी में ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता।